हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बढ़िया है, फैंटास्टिक पे सेव है। तो आज हम करने वाले हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं इतना अच्छे से समझाऊंगा ना, आपको हर एक चीज प्यार से आ जाएगी। ठीक है, बस पूरी वीडियो देखना। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो डिसलाइक कर देना बेसिकली, पर पूरी वीडियो देखो और मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं। देखो आपके इधर लिखा हुआ सब कुछ दिख रहा है आपको, पास इंडेफिनिट टेंस। ये मेरे ही नोट्स है। देखो साउंड, किसी भी चैप्टर की साउंड जानना बहुत जरूरी है। हम किसी चैप्टर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके साउंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो इसकी साउंड होती है गाइस, आ है, ई है, ए है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम डिड प्लस नॉट। अगर डिड कब लगता है? जब क्वेश्चन का सेंटेंस हो या फिर नॉट लग रहा हो या फिर क्वेश्चन का सेंटेंस हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं रूल्स बनाए हैं पर रट्टा नहीं मारा है। रूल्स हमने प्रैक्टिकली बनाए हैं, हर एक सेंटेंस को पकड़ के वहां से रूल निकाला है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको धीरे समझ में आ जाएगा। देखो मैं आया, आप आए हो। ठीक है, आया, आप आए। ठीक है, मैं मतलब आई, आया मतलब कम। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। पहले ये इतना याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई केम। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखो मैं मतलब आई मतलब सब्जेक्ट होता है। केम क्या है? एक वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में आती है, तो हमने लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस और ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। आई केम बन गया हमारा रूल, पहला रूल बन गया हमारा। इसको हम कहते हैं गाइस फर्स्ट रूल। ठीक है, आगे एग्जाम्पल मैंने एक और लिया है, मैं नहीं आया। अब नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं कि मैं नहीं आया, तो आई डिड नॉट कम। डिड जब लगता है गाइस तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैंने केम नहीं बोला, ध्यान दीजिए। आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब डिड एक खुद सेकंड फॉर्म है डू और डस की, तो हम सेकंड फॉर्म द्वारा इस्तेमाल क्यों करें? हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब जब डिड आएगा तब हमारा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और डिड का इस्तेमाल कब होगा? जब नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर वो क्वेश्चन को हो कोई, इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है नॉट, तो इसमें हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई डिड नॉट कम। अब यहां से रूल निकालते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हो गया ये? हो गया कि नहीं हो गया? एक नेगेटिव सेंटेंस का रूल बना दिया हमने, क्वेश्चंस को, आंसर्स को देखते हुए, सेंटेंसेस को देखते हुए। फिर एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या मैंने खाना खाया। अब यहां पर क्या पहले आ रहा है, जो कि क्या क्या है, डब्ल्यू फैमिली का पार्ट है। तो क्या मैंने खाना खाया, क्या पहले आ रहा है? तो गाइस इसके अंदर ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब पहले निकल के आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले निकल के आएगी। हेल्पिंग वर्ब जब निकल के आ जाएगी तो डिड आई ईट फूड, ये बन गया क्या मैंने खाना खाया। यहां पर क्या क्या कुछ हो सकता है, क्यों मैंने खाना खाया, मैं कहाँ मैंने खाना खाया, कुछ भी लगा सकते हो। एनी कैन, एट यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू एंड राइट दैट। सो डिड आई ईट फूड हो गया ये। अब यहां से निकालते हैं हम अपना क्या क्या निकालते हैं यहां से रूल। डिड लगाया, आई को बोलते हैं सब्जेक्ट, एट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड का मतलब अदर वर्ड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बन गया ना, एक और रूल बन गया हमारा। एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल सेम है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या मैंने खाना नहीं खाया। अब नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नेगेटिविटी की बात अब करता हूँ तो नॉट लगता है। वहां पर नॉट लगा दिया मैंने, जैसे भी लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ही आएगी, क्योंकि डिड लग रहा है। यहाँ पर नॉट लगाया तो डिड लगेगा, डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, याद रखना। तो क्या मैंने खाना खाया, खाना नहीं खाया, सॉरी। तो डिड आई नॉट ईट फूड, एट नहीं, ईट फूड। तो अब यहां से रूल बनाओ, डिड आई के सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक और रूल बन गया। आप इसी रूल से कितने सेंटेंसेस बना सकते हो, और बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, क्या मैं वहां घूमने नहीं गया, ठीक है, वो वहां क्यों वहां घूमने गया, ठीक है, क्यों वहां घूमने नहीं गया, ऐसा कर सकते हो। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ वी यूज डब्ल्यू एच फैमिली। अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली की। एग्जाम्पल, मैं वहां क्यों गया। अब ध्यान दीजिए, जो कि मैंने पहले बताया था उसके अंदर जो क्या था वो पहले आ रहा था, इसके अंदर जो क्यों है वो बीच में आ रहा है, जो कि डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। तो जो क्यों पहले है, बीच में जो आ रहा है डब्ल्यू एच फैमिली, तो उसको बाहर निकल के आना पड़ेगा। अगर क्या पहले होता, अगर कोई हेल्पिंग मतलब कोई डब्ल्यू एच फैमिली पहले होती तो आपका हेल्पिंग वर्ब होता, वो निकल के आता, कि डिड निकल के आ रहा था। अब यहाँ पर जो क्यों है वो डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है और उसके बीच में है, तो उसको निकाल के हम पहले लेकर आएंगे। तो वाई डिड आई गो देयर, ये बनेगा इसका। अब यहां से निकालते हैं क्या रूल, डब्ल्यू एच फैमिली, वाई की डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर वाई की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, तो मैंने पूरी फैमिली लिख दी यहाँ पर, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस, फिर इसका लगता है डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
अदर वर्ड लग गया, डिड लगा तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी आएगी। एग्जाम्पल एक और, मैं वहां क्यों नहीं गया, मैं वहां क्यों नहीं गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है गाइस कि क्यों फिर से बीच में आया तो बाहर निकल के लाएंगे इसको, वाई डिड आई नॉट गो देयर। नेगेटिव सेंटेंस आया तो नॉट लगा देंगे यहाँ पर, नॉट गो देयर। और फिर से बनाते हैं रूल्स का, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड आ गया। ठीक है, तो हम ये कैसे कर लिए, हमने बना दी सेंटेंसेस। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, डू और डज अगर प्रेजेंट है तो उसका पास्ट डिड होता है, और अगर इज एम आर प्रेजेंट है तो उसका पास्ट वॉज वर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।